आणि सचिन वाझे प्रकरणी परमबीर सिंग यांना मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून हटवल्यानंतर भाजपनं आता सरकारला टार्गेट केलंय। वाझेंचे पॉलिटिकल बॉस कोण असा प्रश्न विचारत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढच्या संघर्षाचे संकेत दिले। वाझेंच्या मागे राजकीय सूत्रधार कोण आहेत हे शोधून काढायला हवं असं फडणवीसांनी म्हटल्यानं भाजपचा पुढचा निशाणा कुणावरती असेल याची उत्सुकता आहे। मेरे खास मानने का कोई सवाल नहीं है। वो मुंबई के सीपी थे, आज उनको ट्रांसफ़र किया हुआ है। और मेरा तो सीधा कहना है कि ये परमबीर सिंह या सचिन वाजे बहुत छोटे लोग हैं। इनका नाम लेके ये कभी गुत्थी सुलझने नहीं वाली है। इसके पीछे किसका आशीर्वाद है मैं तो आपको बार बार इंगित करने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी जांच होनी चाहिए। आयो थे या जो वहां पर ड्यूटी ऑफिसर थे, उनको सचिन वाजे का फोन आया और उन्होंने कहा कि तुरंत अभी के अभी ये क्राइम रजिस्टर करिए और रजिस्टर होने के बाद मुझे इत्तला दीजिए। और ये इत्तला उनको देनी पड़ी। तो ये सोची समझी साजिश के तहत मनसुख हिरण को उसके बाद किसी और ने इंट्रोगेट नहीं किया। तीनों दिन मनसुख हिरण को वाजे ही इंट्रोगेट कर रहे थे। सीपी के बाद अगर किसी का कद मुंबई पुलिस में था तो सचिन वाजे का था, क्योंकि सीएम के ब्रीफिंग के समय भी वो नजर आते थे, गृह मंत्री के समय भी वो नजर आते थे, और शिवसेना के कुछ मंत्री हैं उनके साथ भी वो नजर आते थे। तो एक बड़ा कद उनको वहां दिया गया। और हमको तो यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखता है कि एक प्रकार से वहां सीआईयू के प्रमुख के रूप में नहीं, वसूली अधिकारी के रूप में उनको बैठाया गया। 2018 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री था, उस समय शिवसेना की ओर से दबाव था कि एपीआई वाजे को फिर एक बार सरकार की सेवा में लिया जाए, पुलिस महकमे में लिया जाए। और उस समय मैंने उनका पास्ट रिकॉर्ड देखने के बाद यह तय किया कि एडवोकेट जनरल की सलाह मैं इसमें लूंगा। और मैंने एडवोकेट जनरल जी की सलाह ली। हालांकि वो कोई रिटर्न सलाह नहीं थी, लेकिन मैंने उनको फाइल दिखाई और उन्होंने मुझे साफ ये कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड किया है, बहुत गहरी इंक्वायरी चल रही है, ऐसे समय उनको लेना ठीक नहीं होगा। और मैंने उस समय उनको नहीं लेने का फैसला किया। आणि परमबीर सिंग यांना पदावरून हटवल्यानंतर भाजप आणि शिवसेना पुन्हा एकदा आमनेसामने आलेले आहेत। फडणवीस यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवरती आरोप केल्यामुळे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी फडणवीसांना प्रत्युत्तर दिलं। फडणवीसांनी नावं जाहीर करावीत असं प्रतिआव्हान राऊतांकडून देण्यात आलंय। तपास केंद्र सरकारची एजन्सी एनआयए करते आहे, त्यांचा तपास पूर्ण होऊ द्या आणि दोन्ही एजन्सीच्या चोपड्या खातावही त्यात काय मांडलं जातंय ते समोर येऊ द्या, त्यानंतर बोलू। अशा प्रकारे भारतीय जनता पक्षाच्या अनेक राज्यांमध्ये यापेक्षा भयंकर घटना घडलेल्या आहेत। आम्ही त्यात हस्तक्षेप कधीच केला नाही। तपास करण्यात तिथल्या पोलिसांचा अधिकार असतो, केंद्र सरकारच्या एजन्सीत कधी घुसल्या नाहीत। पण आता जर इथे घुसवले असेल तर तपास करायला काहीच हरकत नाही। बघा, विरोधी पक्षनेते आहेत, ते दिल्लीमध्ये आलेले आहेत, त्यांची पत्रकार परिषद मी स्वतः पाहिली, ऐकली, अनुभवली। तो एक जवळ तासभर बोलत होते, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अनेक मुद्दे ते मांडत होते आणि मला असं वाटतं की अनेक मुद्दे मांडताना ते सत्यापासून फारकत घेत होते। तर या दोघांच्याही विधानावरून हे स्पष्ट होते की संघर्षाचा पुढचा अंक हा शिवसेना आणि भाजपमध्ये पाहायला मिळू शकतो। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।